क्या आप किसी सर्वर रूम पर गए हैं? अगर हाँ, तो आपको पता ही होगा कि सर्वर रूम का कंप्यूटर और सर्वर देखने में तो बहुत ही सिस्टमेटिक लगता है, पर उसके पीछे बिछा हुआ केबल्स और वायर का कॉम्प्लिकेटेड जाल हमारी समझ से बिल्कुल परे होता है। तो सर्वर रूम का कंप्यूटर और सर्वर है हमारी बॉडी, और उसके पीछे बिछा हुआ कॉम्प्लिकेटेड केबल्स का जाल है हमारी नर्वस सिस्टम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल नर्सिंग विथ अंसोया। मैं रबारी अंसोया आप सबका स्वागत करती हूँ, और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बात ऐसी है कि नर्वस सिस्टम के मेन 3 मेजर ऑर्गन है: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। हमारा दिमाग एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर किसी मच्छर ने आपको काटा है, तो उस मच्छर के काटने का एहसास को दिमाग तक पहुंचाना और उस दिमाग से निकला हुआ मच्छर को मारने का कमांड, ये सब कुछ हमारे बॉडी की नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। और भी जैसे कि हमारे बॉडी की फीलिंग, बॉडी का मूवमेंट और हाथ पैर का हिलना, ये सब कुछ हमारे बॉडी की नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। और इसी इम्पल की वजह से हमारे बॉडी में कुछ काम होते हैं, जैसे कि इसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, खाना खा पाते हैं, और हमारे वीडियो आने पर आप पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली हमारा दिमाग ये ट्रैक करता रहता है कि हमारे बॉडी के अंदर और बाहर चल क्या रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसके लिए आपको सोचना जरूरी नहीं है, जैसे कि पलकों का झपकना, शर्माना, बॉडी से पसीने का निकलना, ये सब कुछ हमारे बॉडी की नर्वस सिस्टम की वजह से ही। इसका मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तभी तो आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के और भी सिस्टम है, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी की सारी हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंडेंट रहती है, और इसी की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल यूनिट न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन सेल है वो नर्वस सिस्टम का सेल है। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल आते हैं। इसमें जो नर्वस सिस्टम में जो सेल आता है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो नर्व इम्पल्स 2 टाइप के होते हैं: इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स और केमिकल नर्व इम्पल्स। तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं? तो वो सेल के इंटरनली क्या करते हैं? इम्पल्स जनरेट करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रिक केमिकल नर्व इम्पल्स होते हैं वो दो न्यूरॉन के बीच में इम्पल्स जनरेट करते हैं, और मैसेज वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन तक जो इम्पल्स है वो जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, और हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन में 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। अब ये कैसे वर्क करते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करता है। यहाँ पे मैंने सेंसरी ऑर्गन की एग्जांपल पे आई लिया है। तो आई क्या करेगा, जो भी ग्लास सामने रखा है वो सेंस करेगा, देखेगा। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है जो भी सामने है, जो टारगेट पर्सन है उसे क्या करता है, सेंस करता है, और वो मैसेज ट्रांसफर करता है इंटर न्यूरॉन को, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन। अब ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करेगा, और वो मोटर न्यूरॉन्स है वो क्या करेगा, टारगेट करेगा, जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो कमांड आएगा उसे फॉलो करेगा। तो अगर हमें प्यास लगी है तो हम आई के थ्रू क्या करेंगे, वो ग्लास को देखेंगे, और हैंड के थ्रू क्या करेंगे, उसको उठाएंगे। तो इस तरह से काम होता है। और जो इंटर न्यूरॉन है वो एक वन टाइम पे दो काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन क्या है।
अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारे बॉडी में टू टाइप की नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व्स इन्वॉल्व है, जो हमारे पूरी बॉडी में यहाँ पे दिख रही है। इसके बारे में डिटेल्स में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।